बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सलाम अलैकुम। पाकिस्तानी सियासत में इलेक्टेबल्स का अहम किरदार रहा है। जब भी कोई सियासी जमात पाकिस्तान में अवामी मकबूलियत हासिल करती है तो उस सियासी जमात की मजबूरी बन जाती है कि वो इन इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिलाए और इनको टिकट दे। इसमें बहुत सारे उस सियासी जमात के जो वर्कर होते हैं, उनके जो अहम अहदेदार होते हैं, वो महरूम हो जाते हैं टिकट से, इलेक्शन लड़ने से, क्योंकि सियासी जमात की ये मजबूरी होती है कि ये जो इलेक्टेबल्स हैं जिनका पता है कि इन्होंने अपनी सीट निकालनी है, तो सियासी जमात जब तक उनको टिकट ना दे तो उनको आगे हुकूमत बनाने में बड़ी मुश्किलात उनके लिए बन जाती हैं। और यही इलेक्टेबल्स हमेशा उन सियासी जमातों को अपने मंशूर पर काम करने से भी रोकते हैं, क्योंकि ये लोग कुछ देर के लिए साथ मिलते हैं और ये प्रॉपर काम नहीं करने जाते। जो सियासी जमातें अपना मंशूर देती हैं फिर वो अपने मंशूर पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं कर सकती, वो इनके हाथों एक तरह से हाईजैक हो जाती है। अभी एक मिसाल है राजा रियाज साहब की। वो जब इमरान खान साहब के साथ थे, जैसे इमरान खान साहब के हालात थोड़े से डाउन हुए और लगा कि वो हुकूमत उनसे छिन जाएगी, तो उन्होंने सबसे पहले इमरान खान साहब से गद्दारी की और वो एक तरह से अपोजिशन लीडर बनकर बैठ गए, जबकि तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल तौर पर तमाम अपनी असम्बलियों से इस्तीफ़े दे दिए थे। लेकिन उन्होंने इमरान खान के साथ एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि उनके साथ उनके टिकट पे उन्होंने इलेक्शन जीता तो उन्होंने गद्दारी की। उन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया और अलहदा से अपोजिशन लीडर बन गए, और अपोजिशन लीडर बनते ही उन्होंने ये कह दिया था कि वो इस अपोजिशन लीडर का उहदा जब तक उनके पास है उसके बाद वो फ़ौरन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, उसका उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी कर चुके हैं। इस पर बेहतरीन तजिया दिया है हामिद मीर साहब ने, और हामिद मीर साहब ने इसमें सिर्फ ये नहीं है कि उनको लताड़ा है बल्कि इलेक्टेबल्स को, बल्कि उन्होंने तमाम सियासी जमातों को भी लताड़ दिया है। और ये इस मुल्क की हकीकत है और इस मुल्क की सियासत की एक हकीकत है कि इन लोगों के बगैर हुकूमतें बनती भी नहीं हैं और चलती भी नहीं हैं। इन लोगों को साथ मिलाना एक तरह से मजबूरी है, क्योंकि ये लोग किसी और के इशारे पर काम कर रहे होते हैं, और जब तक इन्होंने रहना होता है किसी और के इशारे के पर इन्होंने साथ रहना होता है और साथ छोड़ना होता है, तो ऊपर से जब इनको इशारा मिलता है तो ये छोड़ते हैं। आइए सुनते हैं हामिद मीर साहब की बात। मीर साहब, एक और सियासी डेवलपमेंट भी हुई है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज साहब ने कल लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की और नून लीग ज्वाइन कर ली। अब इसमें कोई ब्रेकिंग न्यूज इसलिए नहीं है क्योंकि जब वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बने थे और पीटीआई से मुनहरफ हुए थे, उस वक्त ही उन्होंने कहा था कि मैं उम्मीदवार हूं कि नून लीग का टिकट मुझे मिल जाए, और इसीलिए वो एक फ्रेंडली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तौर पर भी सामने आए। अब उनकी तो मजबूरी है, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, कोई ना कोई उनको सियासी प्लेटफॉर्म चाहिए। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि नून लीग जो एक बड़ी सियासी जमात है खासतौर पर पंजाब में, उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि वो राजा रियाज साहब को अपने साथ पार्टी में शामिल कर रहे हैं। वो राजा रियाज साहब जो पिछले 10-15 साल से नवाज शरीफ को मुल्क का सबसे बड़ा चोर समझते हैं, जो मुल्क में बर्बादी हुई है उसका जिम्मेदार वो नवाज शरीफ साहब को समझते हैं। तो नवाज शरीफ साहब की नून लीग की ऐसी क्या मजबूरी है राजा रियाज साहब वोट को इज्जत देने आ रहे हैं? देखें, मुस्लिम लीग नून में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो माजी में नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के बारे में बहुत ही काबिल एतराज़ जुबान इस्तेमाल करते रहे हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। इसी तरह तहरीक इंसाफ में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो माजी में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को चोर और लुटेरा कहते थे। खुद जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं वो परवेज लाई को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, अब उन्होंने उनको तहरीक इंसाफ का सदर बना दिया। तो ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून का मसला नहीं है, ये पीपल्स पार्टी में भी हैं ऐसे लोग तहरीक इंसाफ में भी हैं जिन्होंने अपना मौक़िफ़ चेंज किया है। और जो मुस्लिम लीग नून है उसमें तो आप देख लें कि जो मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो क्या कुछ कहते रहे हैं शरीफ फैमिली की खवातीन के बारे में। इनकी एक और ऑफिस बेरर है उज़मा बुखारी साहबा, वो नवाज शरीफ सब ये बात दुरुस्त है, लेकिन हमें ऐसा लगता है हर कुछ अरसे बाद कि ये सियासी जमातें शायद माजी से सबक सीख चुकी हैं। और अभी कुछ अरसे पहले जब नून लीग का ये पोजीशन थी वोट को इज्जत दो, तो उस वक्त मरियम नवाज साहबा कहती थी कि अब हमने ये लोटों की सियासत खत्म कर दी है, इन लोटों की जगह सिर्फ बाथरूम में होगी। तो हम तो ये समझते हैं कि शायद अब पुराने जो ज़िमनी इंतखाब जो हुए हैं उनमें भी इन्होंने टिकट दिया है, शुरू हो जाते, इसकी वजह समझ नहीं आती। वो लोग जो पीटी से मुनहरिफ होते हैं उन्हें टिकट दिया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। होती है ना, अब आपने सवाल किया तो मुझे अब कहना पड़ेगा कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून वही किरदार अदा कर रही है जो 2018 में तहरीक इंसाफ का था। उस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो ताकतवर लोगों का टूल बनी हुई थी, उनके हाथ में इस्तेमाल हो रही थी। उसके बाद फिर पिछले साल
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और बहुत सी दीगर जमातें जो हैं वो ताकतवर लोगों के हाथ में टूल बन गई। और अब आप देख रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है वो 2018 की तहरीक इंसाफ बन गई है। जिस तरह लोगों को घेर घेर के लाया जा रहा था तहरीक इंसाफ में, इसी तरह अब लोगों को घेर घेर के मुस्लिम लीग नून में लाया जा रहा है। आप देखें ना, राजा रियाज साहब जो हैं, मैं तो उनको बहुत पुराना जानता हूं, तो उनको जो लोग तहरीक इंसाफ में लेके आए थे, फिर उन्हीं लोगों ने कहा तहरीक इंसाफ छोड़ दो, अब वही लोग जो हैं वो उनको मुस्लिम लीग नून में ले गए हैं। तो राजा रियाज साहब की तो एक ही पार्टी है ना, क्योंकि पहले वो पीपल्स पार्टी में थे, किसी के कहने पे गए पीपल्स पार्टी में, फिर वो तहरीक इंसाफ में थे, किसी के कहने पे गए तहरीक इंसाफ में, अब वो मुस्लिम लीग नून में आ गए हैं, किसी के कहने पे गए हैं मुस्लिम लीग नून में। तो उन्होंने पार्टी नहीं यानी बदली, अपनी ओरिजिनल पार्टी से मुखलिस है वो। इन्होंने अपना असूल छोड़ दिया ना। देखे ना, जो मुस्लिम लीग नून का नारा क्या था, वोट को इज्जत दो, तो क्या राजा रियाज को मुस्लिम लीग नून में शामिल करके इन्होंने वोट को इज्जत दी है? इन्होंने तो वोटर जो है अपना उसकी तौहीन कर दिया है। तो लेकिन ये मानेंगे नहीं। और अब आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। अब जो मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया सेल है वो शायद आपको तो कुछ नहीं कहेगा, मेरी ऐसी की तैसी करेगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चले, आपने एक अहम बात कर दी कि एटलीस्ट जो ओरिजिनल पार्टी है राजा रियाज साहब की, उनसे वो मुखलिस है, जहां वो कहते हैं वो वहीं चले जाते हैं उनके कहने पे। मैं समझता हूं कि राजा रियाज साहब ने कोई वफादारी तब्दील नहीं की। सही। राजा रियाज साहब ने किसी को धोखा नहीं दिया। अगर धोखा दिया है तो उस पार्टी ने दिया है जिस पार्टी में अब वो शामिल